मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, असफलता को कदापि स्वीकार न करें। आप प्रतियोगिता के, कंपटीशन के संसार में रह रहे हैं। यदि आप में दृढ़ निश्चय है तो प्रतियोगिता, कंपटीशन आपको दबा नहीं पाएगा। यह आपको और शक्तिशाली बनाती है। आपको प्रत्येक परिस्थिति में प्रतिदिन भरसक प्रयत्न करना होगा और तब आप सफल हो सकते हैं। परंतु अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं करते, या वे सदैव यह सोचते हैं कि उनके साथ सब कुछ गलत ही होता है, कि सदैव उनका दुर्भाग्य ही होता है, कुछ भी गलत क्यों न हो। वे अपने मनों में विद्यमान सफलता के बीजों को विकसित होने का समय नहीं देते। वे व्यर्थ की बातों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। आप में से बहुत यह सोचते हैं कि आप में सफलता के बीज हैं ही नहीं, परंतु आप में हैं। आप सफल हो सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं। परंतु यदि आप सोचते हैं मैं हार रहा हूँ, आप ठीक उसी समय समाप्त हो जाते हैं। आपने पहले ही स्वयं को यह न्यायिक आदेश दे दिया है कि आप असफल हो चुके हैं। परंतु यदि आप सकारात्मक रहें और सोचें, इस तरह से सोचें कि ठीक है, मैं सफलता प्राप्त करूंगा, और प्रयास करते जाएं, तो आप सफल होंगे ही। बीते समय की असफलता के विषय में बिल्कुल भी मत सोचें। जो लोग सदैव यह कहते हैं कि वे जिस काम में हाथ डालते हैं वहाँ असफलता ही हाथ लगती है, वे असफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मन में यह बात घर कर गई है कि वे असफल होंगे ही। अनेक बार मैं इस कार्य को चलाने के लिए पूर्णतः कंगाल हो गया हूँ, परंतु मैंने सदा ही आवश्यक संसाधनों को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके लिए साहस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन कहेगा इतने वर्षों के पश्चात भी तुम वहीं के वहीं रह गए हो जहाँ से तुमने प्रारंभ किया था। परंतु मैं मन से कहता हूँ, चुप रहो, मैं तुमसे काम लेकर रहूँगा। देखते हैं कौन किसका स्वामी है। तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तुम्हें कार्य निष्पन्न करने हेतु, पूर्ण करने हेतु प्रयास करना ही पड़ेगा। प्रत्येक असफलता आपको कुछ नया सिखाने का विशेष अधिकार देती है। आप देख लेते हैं कि आप अपनी पिछली गलतियों से कैसे बच सकते हैं। जब आपका मन कमज़ोर हो जाता है, तभी आपका शरीर भी निर्बल हो जाता है तथा आप काम करना बंद कर देते हैं। तब आप हार चुके होते हैं, आप मर चुके होते हैं। अतः प्रयास कभी भी न छोड़ें। यह जीवन का बहुत बड़ा खेल है। इसमें विजयी होने का प्रयत्न करें। इस विश्व में हजारों लोग पीड़ित हैं। कुछ के हाथ नहीं हैं और चलने के लिए पैर नहीं हैं। फिर आप अपने नियंत्रण में अपनी सभी अक्षमताएं हैं, असफलता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप पीछे की ओर बढ़ते हैं तो आपका मानसिक दृष्टिकोण इतना धुंधला हो जाता है कि आप सोचते हैं कि सारा संसार ही पीछे जा रहा है। परंतु यदि आप कोई भी कार्य संपन्न कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, तो आप सदैव उन्नति के पथ पर आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। अपनी मानसिक शक्ति का विकास करें। सारे विश्व को अपने अधीन कर लें।
ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपने जीवन को नियमित बनाएं, समय को व्यर्थ न गंवाएं। यदि आप अपना पूरा समय लोगों के साथ मिलने जुलने में व्यतीत करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्वयं के साथ रहें, लोगों से दूर रहें और अपने अंतःकरण में गहरा झांकें और अपने आप से पूछें, मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इसके बारे में तब तक सोचें जब तक आप उस विचार में खो न जाएं। सोचें 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 और योजना बना लें। तब थोड़ा समय लें, तत्काल किसी कार्य को आरंभ न करें। एक कदम उठाएं और फिर और अधिक सोचें। आपको भीतर से कुछ बताता है कि क्या करना है, तब इसे करें और कुछ और अधिक सोचें। आगे का कुछ और मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान में भीतर गहरे जाना सीखकर आप अपनी चेतना का आत्मा की अधिचेतना से संपर्क कर लेंगे, जिससे आप अनंत इच्छा शक्ति, धैर्य और अंतर्ज्ञान के साथ सफलता के उन विचार बीजों को विकसित कर सकें। जो कुछ भी आपके मन में है उसकी रचना करने का प्रयास करते समय सदैव परमपिता से मार्गदर्शन मांगे। यदि आपका अहंकार अंधा है तथा उसकी आवाज़ बलशाली है तो वह अंतर्ज्ञान को दबाकर आपको भ्रमित कर सकता है। परंतु यदि आप अपने कुछ प्रयत्नों के द्वारा कोई महान कार्य करके ईश्वर को ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो वे आपके कदमों को भूल से बचाकर अच्छाई की ओर ले जाएंगे। सफलता के लिए कार्य करने की उचित विधि ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। अपना सर्वोत्तम प्रयास करें और फिर उसके बारे में चिंता करनी छोड़ दें। इस संसार में आपको ईश्वर के नाटक में, इस दुनिया में अपनी भूमिका निभानी है। यदि आप नाटक में खो जाते हैं तो आप अपने जीवन को पूर्णतः अव्यवस्थित कर लेंगे। आपको बहुत समय पश्चात पता लगेगा कि आपने अपना समय बेकार ही गंवा दिया। जीवन की चक्की में पीसने की अपेक्षा आपको जीवन के चक्र को क्यों नहीं घुमा देना चाहिए। जय गुरु जी।